अगर आप भी प्यारे क्लास 7 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं गणित का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, समय जो है आपको 2 घंटा मिलने वाला है। 25 नंबर का जो है यह पेपर रहने वाला है। ठीक है, आज जो है विषय आपका गणित होने वाला है, प्रश्न पत्र रहने वाला है त्रैमासिक परीक्षा का। चलिए हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए गए। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। फिर प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक भी जो है निर्देश में अंकित हैं। ठीक है, शिक्षक प्रत्येक बच्चों को जो है अपने पास बुलाकर अच्छे से जो है स्पष्टता से जो है क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जो बच्चे हैं आराम से जवाब देंगे। ठीक है, कोई धक्का मुक्की नहीं होगा, आराम से जो है सवाल जवाब होगा। 1 नंबर है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1 नंबर है, 5 ऋण, यहाँ पर पूर्णांकों का गुणनफल डॉट डॉट होता है तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पर ऋण पूर्णांक आपको लिखकर ऋण पूर्णांक पर जो है आपको साइन कर देना है, यानी कि जो है सिग्नेचर आपको कर देना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे त्रिभुज ABC और DEF का सर्वागसम जो है, यदि ABC जो है 60 डिग्री हो तो DEF का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है पहला में यहाँ पर ऋण पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा में 60 हो जाएगा। तीसरा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है यहाँ पर क्या होती है, असीमित होती है संख्या। क्या होती है, असीमित होगा। मान लीजिए हम 1 और 2 के बीच लिखेंगे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, एक और देखो 1.002, फिर 1 कई गो 02। ठीक है, बहुत असीमित न संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर असीमित पर जो है टिक कर लेंगे। फिर आगे, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी जो है परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। तो परिधि पर टिक मार कर यहाँ पर परिधि लिख देना है। फिर घन के किनारों की संख्या क्या होती है, तो 12 होती है। तो यहाँ पर जो है आपको 12 पर टिक कर देना है। ठीक है, 6 और 12 ऑप्शन दिया है तो आपको जो है यहाँ पर 12 पर टिक कर देना है। ठीक है, एक बार मिला दे रहे हैं, शुरू से देख लीजिए। यहाँ पर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है पहला में ऋण पूर्णांक, दूसरा में 60 डिग्री, तीसरा में असजीवित। ठीक है, और इसके बाद परिधि, परिधि के बाद 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, दिए गए कथन में से सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। 1 नंबर है, माध्य प्रत्येक प्रेक्षण में छोटा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर तिर्यक रेखा से कटने वाली दो रेखाओं समानांतर होगी यदि एक ही ओर के अंतःकोण का गुणनफल जो योगफल जो 180 डिग्री होगा, तो यह सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर दिया गया है दो त्रिभुजों का जो है यहाँ पर स्वरागसम होने की संभावना जो है SAS है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है समीकरण के दोनों पक्षों में परस्पर बदलने को जो है समीकरण का मान नहीं बदलता है, तो हाँ सही हो जाएगा। फिर घड़ी में घूर्णन सीमित होती है, हाँ क्योंकि सीमित होती है। मान लीजिए 24 के बाद 25 नहीं ना बच जाएगा, घड़ी में तो घूर्णन सीमित। मान लीजिए 25 भी बज गया ट्रेन में, ठीक है, तो 30 बज गया, 40 बज गया, अरे उसके बाद तो लिमिट होगा ना, उसके बाद जो नहीं बज सकता है। ठीक है, यानी कि 200 नहीं ना बजा देंगे तो उसमें लिमिट होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा को हम लोग गलत कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो है आप लोग समझ लिए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नन्हे मुन्हे काले काले गोरे गोरे। आगे है स्तंभ अ है, स्तंभ ब से मिलान करना है। स्तंभ अ है, स्तंभ ब है। देखिए 3/5 एक शतांश। ठीक है, ये है आधार ऊंचाई जो है दिया गया है। फिर 2 के स्क्वायर 5 और 2 के स्क्वायर 3। तो देखिए 3/5, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा ना, एक भिन्न संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला का जो है C हो जाएगा, यानी कि एक भिन्न संख्या हो जाएगा। फिर एक शतांश, शतांश का क्या हो जाएगा, शतांश का मतलब होता है ना 0.0। ठीक है, तो इसका क हो जाएगा, यानी कि दूसरा का जो है A हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कोण दिया हुआ, कोण इसको क्या बोलते हैं, आसन कोण हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोण है वो बैठल है, हम लोग बोलते थे छोटे पर, तो आसन कोण हो जाएगा। इसको तीसरा का जो है B कर लेंगे। फिर आगे यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई, तो किसका सूत्र है, तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और कहीं कहीं ना 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई जो है रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 स्क्वायर जो है यहाँ पर। ठीक है, 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5, तो 2 तो 2 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि जो है इसको हम लोग मिलान कर लेंगे पाँचवा का D में। ठीक है, मिलान के लिए जो शुरू से एक बार दो, यहाँ पर 3/5 को एक भिन्न संख्या, एक शतांश को 0.01, ये जो कोण है इसका आसन कोण, ऊंचाई का समानांतर, और 2 5 का जो है यहाँ पर 4 वाला। ठीक है, ये जो है ना हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर जो दिया गया है, यदि कोई कोण अपने पूरक कोण के 1/3 हो तो कोण का मान क्या होगा। तो देखिए 1/3 हो तो कोण का मान, तो चलिए कोण का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5x - 3y बराबर 8, तो 5xy बराबर x 3xy बराबर 8। तो चलिए इसका जब हम लोग मान निकालेंगे ना 15 का, तो इसका मान जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 5 किलोग्राम आम का जो है मूल्य 210 रुपये हो तो 1 किग्रा आम का जो है मूल्य बताइए। ठीक है, अथवा एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्र का जो है 25 जो है यहाँ पर 225 मीटर है, तो उस मैदान का परिणाम निकालना है। तो चलिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 225 वर्ग मीटर, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 225, फिर ना ये स्क्वायर को ना हम लोग रूट में बदल देंगे। ठीक है, तो 225 हो जाएगा, फिर ए का मान 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर वर्गाकार मैदान का यहाँ पर हम लोग ना क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही छूट गया है, चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे जो है ए का मान कितना है 15 आया, तो 15 चौके 15 दूनी 30, 45 चौके 60 हो जाएगा। तो 60 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग समझ लिए ना यहाँ पर इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक कुर्सी 660 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसे जो है 570 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। अथवा एक पार्क की जो है 60 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पार्क के लिए एल बराबर 60, बी बराबर 50। ठीक है, पार्क द्वारा बने गए आयतन के लिए एल बराबर 60, 5 5 70 हो जाएगा, और बी बराबर 50, 5 5 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 5 मीटर बाहर का भी एरिया है। तो पार्क के रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पार्क का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस आप यहाँ पर आयतन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 70 गुणे 60 माइनस 60 गुणे 50, 4200 माइनस 3 है बराबर 1200 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो 1200 वर्ग मीटर जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसको जो है आप लोग जल्दी से जो है ना आप लोग छाप लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाने के बाद हम ऊपर का जो है ना जल्दी से आपको दिखा देंगे। ठीक है, देखिए अब ऊपर का पहले लिख लीजिए ये वाला। ठीक है, ये वाला लिख लीजिए, पार्क के लिए एल बराबर 60। अब पार्क का जो है यहाँ पर आयतन लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, फिर जो है नीचे दिखाते हैं। नीचे देखिए प्यारे बच्चों, नीचे जो है आप लोगों का यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, जिधर भी मन हो उधर शेयर कर दीजिएगा। इधर आगे वाला क्वेश्चन है यहाँ पर पार्क का ही है। ठीक है, इसके बाद आगे जो है यहाँ पर है मैदान का जो है क्षेत्रफल बताए थे। ठीक है, इसका जो आंसर आया था 60 आया था। ठीक है, यहाँ तक कर दिए, यहाँ पर आगे कर लेना 4 गुणे ए है ना यहाँ पर, तो ए का मान 15 यानी कि 15 चौके 60 करके आंसर जो है आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।